हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमारा 1400 साल से जिस कुरान पर अमल आ रहा है, और ये भी आप ये मत समझिएगा कि मैं कानून को अपने हाथों में ले रहा हूं, ये मत समझिएगा। मैंने भी कानून पढ़ा है। सुन लो, कुरान पर अमल, मजहबी आजादी, मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तान के कानून में है कि मुसलमानों को वो इख्तियार है कि वो अपने पर्सनल लॉ पर अमल करें। ये भारत के संविधान ने हमें इख्तियार दिया है और पावर दिया, तो हमारा पावर, हमारा वो इसी पर अमल जारी रहेगा। अब मैं तो समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि जितने तैयारियां होती हैं, ये सब बिल आते हैं, ये कोई बिल किसी के लिए नहीं होते, ये सारे बिल होते हैं इलेक्शन के लिए। समझदार लोग सब जानते हैं वो सारे के सारे बिल किसके लिए होते हैं? इलेक्शन के लिए होते हैं। आप बताइए जरा सा, और थोड़ी सी तवज्जो कीजिए और अपना ज़हन हाजिर रखिए। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? बोलो, कानून ये बना रहे हो। पहले कान खोल कर एक बात सुन लो। पूरी दुनिया में देखो, चलो मैं लिए चलता हूं। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात, दमिश्क, बहरीन, कतर, दुबई, शारजा, कहीं भी चलो, मगर जिस मुल्क का कानून जहां बनता है, हुकूमत बदलती है तो वो कानून वहां बदल जाता है। हमारे भारत के अंदर जो कानून कांग्रेस ने बनाए थे, उन तमाम कवानीन पर बीजेपी ने तब्दीली कर दी। बीजेपी जो बना रही है, मुमकिन है आने वाले जमाने में कांग्रेस तब्दीली कर दे। ये सियासी लोगों के लफड़े हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हर मुल्क का कानून हुकूमतें बनाती हैं, और हुकूमत बदली तो कानून बदल जाता है। मगर नोट करो, ये कुरान का कानून, ये हदीस का कानून हुकूमतों का बनाया हुआ नहीं है। इस कानून को खुदा ने बनाया है, मुस्तफा ने बनाया। रहती दुनिया तक कुरान का कानून चलेगा, हदीस का कानून चलेगा, इस्लाम का कानून चलेगा। और अगर कानून ही बनाना है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बनाते कि इस वक्त हर 6 घंटे में हिंदुस्तान में एक बच्ची के साथ ज़िना बिलजब्र हो रहा है। गुड़िया से लेके बुढ़िया तक कोई महफूज नहीं है। इन गुंडों के लिए क्यों नहीं बनाते? इन दरिंदों के लिए क्यों नहीं बनाते? जब भारत में कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक जाता है। काम वो करो जिससे वतन की इज्जत हो, वतन का माहौल और आगे बढ़े, वतन का परचम और ऊंचा लहराए। ये काम करने वाले के लिए कोई कानून नहीं बना रहे हो। ऐसी सख्त सजाएं दो इन्हें कि ये जुर्रत न कर सके और बेटियों की हिफाजत करो। हमें इंसाफ की बात करनी है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को हक दिलवा के रहेंगे, और अपनी बीवी को आज तक हक न दिया। और दूसरी तरफ मुझे कुछ कहना नहीं, इसलिए कि वहां बीवी ही नहीं है। जो मियां बीवी के रिश्ते से मुताल्लिक है ना, इस दर्द को वो जानता है। अच्छा, मुस्लिम औरतों को हक दिलवाने आए हो, और इन नकेतन नारी में रहने वाली लड़कियों को हक कौन दिलवाएगा? ये मुजफ्फरपुर में हक कौन दिलवाएगा? ये दवेरिया में हक कौन दिलवाएगा? अरे भाई, मुस्लिम औरतों को हक कुरान ने, इस्लाम ने बहुत दिया है। पहले भारत की मजलूम औरतों को हक दे कि इनकी जान भी महफूज रहे, इनकी इज्जत भी महफूज रहे, और इनके लिए हर तरह से सलामती रहे। हजरात, कानून ही बनाना है तो एक बात मैं अर्ज कर दूं, कानून बनाइए, बिल्कुल कानून बनाइए। इस वक्त तो जरूरी है कानून बना दिया जाए। कौन सा कानून? मैंने अपनी तकरीरों में कई बार कहा है कि पार्लियामेंट में बिल लाया जाए और ये कानून पास किया जाए। बहुत जरूरी है। वो गौ रक्षा के ताल्लुक से आप देख लें कितनी मुल्क में गुंडागर्दी और जुल्म हो रहा है।
बेचारा गाय पाल रहा है, गाय का दूध दू रहा है, गाय चरा रहा है, तो मारे वहम के उसकी जान पर हमला हो रहा है। ये कहां का इंसाफ है? अगर मेरी बात मानो तो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाओ और बिल को पास करो कि भारत के अंदर गाय का खरीदना और बेचना मना है। बिल लाकर पाबंदी लगा दो, न कोई गाय बेची जाए, न कोई गाय खरीदी जाए। अरे तुम खुद प्यार से बताओ कि जब गाय माता है तो बाजार क्यों ले जाता है? माँ एहतराम की चीज है, माँ इज्जत की चीज है, माँ को अजमतें दी जाती हैं। कानून लाया जाए पार्लियामेंट में और गाय के खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी जाए। बोलो क्या आप इस कानून से, इस अपील से और इस मुतालबे से पार्लियामेंट से जो करना है आप राजी हैं? हाथ उठा करके बताइए। आने वाले सभी हजरात का यही मुतालबा है कि ऐसा कानून लाया जाए कि अब इस वतन में जहां एक तबके के लोग गाय को अपनी मां समझते हैं, हम इसका एहतराम करेंगे। न गाय को बेचा जाए और न गाय को खरीदा, लोग उसकी खिदमत करें। मैं भी गाय की बहुत खिदमत करता हूं और कभी देखना हो मेरी खिदमत ना तो मदरसे आ जाना, शेखुल मदारिस। उनके खाने के लिए एक अलग से ड्रम कटवा के बनाया है कि खाना इसमें डालना जब गाय आए तो। उनके चलने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, वो तो मेरे कमरे के सामने टहलती रहती है। तो एक जानवर है, जानवर से मोहब्बत हम किसी के कहने से नहीं करते। हमारे आका ने यह फरमाया, जानवरों से हमदर्दी करो, जानवरों से हक अदा करो। हम वो हक अदा करते हैं। लेकिन मुसलमानों, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं इस मकाम पर। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? जहन हाजिर है आपका? बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ आपको कि अबे बकरी का गोश्त खाना भी बंद कर दो, खाना ही बंद कर दो गोश्त, बकरी का भी न खाओ। कुछ लोग अंदर से घूर रहे होंगे कि आज मौलाना साहब पता नहीं किस मूड में हैं। लो, बकरी का भी बना, मैंने कहा बकरी का भी ना खाओ, हमेशा नहीं, इतने दिन तक ना खाओ जब तक ये अपने खूंटे की बकरी तुम्हारे खूंटे में न बांधे। इतने दिन तक न खाओ। कुछ लोग समझते हैं गोश्त खा के इस्लाम फैल गया है। अरे भाई, गोश्त खा के इस्लाम नहीं फैला। पूछो सहाबा से, सहाबा ने पेट में बांधा है पत्थर, तब इस्लाम 2 कदम आगे बढ़ा। मेरे आका ने तने नाज़नी पर पत्थर बांधे हैं, तब जाकर के ये इस्लाम आगे बढ़ा। अमीर हमजा का कटा है कलेजा, तब इस्लाम आगे बढ़ा। फारूक आजम का तोहफा है सर, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। सहाबा ने वो कुर्बानियां दे दी हैं कि अब कोई भी इस्लाम की राह में न रुकावट बन सकता है और न रोड़ा बन सकता है। इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। और हमारे इन उलमा ने तो ये तय कर रखा है, जलसे कराते हो, कॉन्फ्रेंस कराते हो, अबे गोश्त मत बनवाना, दाल बनवाओ। और ज्यादा भूख लगेगी तो दाल नहीं, घास खाएंगे, घास। मगर नोट कर लो, घास खाएंगे फिर भी इस्लाम फैलाएंगे, फिर भी इस्लाम को फरोग होगा, फिर भी इस्लाम को तरक्की होगी, इस्लाम का प्रचार जारी रहेगा। मोहतरम सामईन किराम, इतने मसाइल, नित नए मसाइल, पंचा हो गया दिमाग सुनते सुनते। कभी लव जिहाद ले आते हैं, लो लव जिहाद। 2 बच्चे और बच्चियां, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके दिली ताल्लुकात को तुमने जिहाद से जोड़ दिया। बोलो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले किए हैं। हमारे मुल्क का अदलिया जिंदा है, इसलिए बेइंसाफों को आंखें दिखाने से पहले अदालत के दरवाजों को खटखटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसले किए हैं। मगर लो जिहाद, लो जिहाद, उसके बाद हुआ क्या? खोदो पहाड़ तो निकली चूल्हा। यही तो हुआ। बोलो, पहाड़ खोद डाला और निकली क्या? चूल्हा निकल आई। आप गौर फरमाएं जरा सा और अपने ज़हन पर इस बात को उतारे। कहते हैं इस मुल्क में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे वाह वाह भाई, बड़ी बड़ी लाट साहबी है, क्या बात है।
क्या हमें कमा के दे जाते हो? यही कहना पड़ेगा इस मुल्क में रहना होगा तो, यही कहना पड़ेगा कि इस मुल्क में रहना होगा। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि जब मुल्क आजाद हुआ तुम कहां सो रहे थे? आजाद होने के बाद कानून बना था कि हर हिंदुस्तानी अपनी मजहबी आजादी के साथ इस मुल्क में रहे। हम अपनी मजहबी आजादी के साथ हैं। हम कभी भी याद रखो, खुदा के अलावा किसी के सामने ये सर नहीं झुका सकता। ए फजू अर्दकुम फइन्नहा उम्मुकुम, ये मिट्टी तुम्हारी माँ है, इस मिट्टी की तुम हिफाजत करो। याद रखो, भारत की मिट्टी के शहरों की हम हिफाजत करेंगे मगर इबादत नहीं करेंगे। इबादत तो सिर्फ एक खुदा की करेंगे, वंदना हम सिर्फ एक खुदा की करते हैं, वरना मिट्टी की हिफाजत। अगर भारत का कोई दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ घुसने की कोशिश करेगा, हमें इजाजत दे दो। भारत के वो दुश्मन जो भारत की सरहदों में घुसना चाहेंगे, हम ऐसी टांगों को काट डालेंगे। अगर हिंदुस्तान पर नजरें मत उठाएंगे तो ऐसी आंखों को फोड़ देंगे, और अगर हाथ उठेंगे भारत की तरफ तो ऐसे बाजुओं को काट लेंगे। हमने मुल्क के लिए कल भी जाने दी थी, आज भी जाने दे रहे हैं, और हमेशा वतन के नाम पर अपनी जानें देते रहते। देखो, मिट्टी की हिफाजत की जाती है, बहुत सारी चीजें। हमारी सगी माँ है, सगी माँ की कितनी ताजीम करते हो बोलो? कितनी मोहब्बत करते हो? नहीं करते हो ना? मगर माँ की भी पूजा नहीं करते। अपने पीर को कितना चाहते हो, मगर पीर की पूजा नहीं। हमें हक तो यह है, हम नबी आखिर जमा के उम्मती अपने आका पर जान माल सब कुर्बान करते हैं, मगर हम अपने आका की इबादत नहीं करते। नोट करो, क्योंकि हमारे यहाँ इबादत का तस्वुर है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। गर्दन कट जाए मगर ये मंजूर है, कट जाए मगर ये गर्दन खुदा के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकती। मोहतरम शामीन किराम, इतने मसाइल हैं, मैं कौन सी दास्तान आपको बताऊं। कभी कहते हैं देखिए मुसलमान मदरसों में तिरंगा नहीं लहराता है, बोलो जबरदस्ती तिरंगा नहीं लहराता। मुसलमान तिरंगा लहराता है, फहराता है, मगर दिखा के नहीं। उसका मकसद है कि वतन की मोहब्बत है तो हम अपने वतन के झंडे को ऊपर रखें, झंडे को बुलंद करेंगे। आज भी देखिए माशाअल्लाह जनाब असलम साहब ने कितने झंडे लगवा दिए हैं, देख लीजिए। ये तिरंगे झंडे हैं, ये हमारा कौमी निशान है। हमसे ज्यादा तुम इससे मोहब्बत नहीं कर पाओगे, इसलिए कि तुम तो अपने ऑफिस में भी नहीं लगाते हो तिरंगा। हमसे ज्यादा इससे मोहब्बत नहीं कर सकते हो। बहुत मोहब्बत करने चलो, तिरंगा को ले लो हाथ में तो कहां लेके जाओगे? तो यूपी से निकले तो इंडिया की सरहद ही में तो रहोगे, भारत की सरहद और सीमा से आगे नहीं जा सकते। बोलो, ये तिरंगा झंडा ले लिया, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहां तक ले जाओगे? यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, बोलो यही तो ले जाओगे, और कहां ले जाओगे? भारत की सरहदों सीमा तक ये झंडा महदूद हो जाएगा हमारे तुम्हारे हाथों का। मगर कौमी निशान के ताल्लुक से हमें चैलेंज करने वालों, कान खोल करके सुन लो, ये हिंदुस्तान का मुसलमान इस कौमी निशान से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि जब हिंदुस्तान से बाहर हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाता है, तो मक्के और मदीने भी ये निशान ले जाता है। अब मैदान अरफात में हाजी जी से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान का झंडा लहराता है। बोलो, अगर रास्ता गुम हो जाए, भूल जाओ, तो झंडा देखो आ जाओ, ये इंडियन झंडा है, चलो यहीं पे एड्रेस मालूम होगा, यहीं से पता मालूम होगा। तो हम इतनी मोहब्बत करते हैं। एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था जबलपुर में, तो मैंने कहा भाई जिन लोगों ने झंडे में रंग का इंतखाब किया बड़े समझदार लोग थे। देखो इसमें 3 कलर हैं, एक लाल है, एक सफेद है, एक हरा है, और 3 रंग का ये निशान है। बड़े समझदार लोग थे। ये जो लाल रंग है ये हिंदू भाइयों का रंग है, उनको भी ले लिया क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत में है वो। और जो बीच वाला रंग है सफेद, ये ईसाई भाइयों का, और ये नीचे वाला जो हरा रंग है ये मुसलमान भाइयों का है। तो एक सरदार जी खड़े थे,
उन्होंने कहा मौलाना जी एक बात बताइए, हमारा रंग किधर गया? अरे मैंने कहा परेशान मत होइए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रंग है, और ये जो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का है। ये वो कौमी निशान है जिसका एहतराम हर मुसलमान करता है। ये हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क की आबरू है, हमारे मुल्क की शान है, ये हमारे मुल्क का वकार है। हजरात, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? जहन मुकम्मल तौर पर हाजिर है, दिलो दिमाग मौजूद है, तवज्जो है ना? बोलो। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।